हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री शेप्स। इस एलिमेंट्री शेप्स की पार्ट 1 वीडियो जो है वो मैं बना चुकी हूँ, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आज हम देखेंगे, उस वीडियो में हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे एलिमेंट्री शेप्स पार्ट 2 और इसमें भी हम काफ़ी कुछ सीखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? जब दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इस तरीके से कट करते हैं कि एक लाइन दूसरे लाइन पर राइट एंगल बनाती है, तो वो लाइन परपेंडिकुलर लाइन होती है बेस लाइन पर। ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे। सपोज ये है ए बी एंड पी क्यू, ठीक है। सो ये ए बी पर पी क्यू जो लाइन है परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। इसको ऐसे लिखते हैं पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जब दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को ऐसे कट करते हैं कि जो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, वो बेस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सपोज इसकी लाइन लेंथ है, लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो ये परपेंडिकुलर लाइन इसको 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर में अगर डिवाइड कर रही है तो ये हो गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो ये पी क्यू लाइन है हमारी, पी क्यू लाइन हो गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए एंड बी। अब हम देखेंगे ट्राइंगल्स क्या होते हैं और कितने टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। सो ट्राइंगल्स को हम दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बेस्ड ऑन एंगल्स एंड बेस्ड ऑन साइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन एंगल्स। एंगल के बेस पर हम ट्राइंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। इसके नाम से पता चल रहा है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सो इसके जो एंगल्स होंगे, इस ट्राइंगल के जो एंगल्स होंगे वो सारे एक्यूट होंगे। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम। ये तीनों एंगल्स क्या होंगे? लेस देन 90 डिग्री। तो ये हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होगा? हमारा एक एंगल जो होगा ट्राइंगल का वो ऑब्ट्यूज होगा, मतलब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 90 होगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। थर्ड है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा? हमारा एक एंगल जो होगा ट्राइंगल का वो राइट एंगल होगा, यानी कि इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये एंगल की शेप चेंज हो सकती है, किसी भी तरीके का हो सकता है, बट जो एंगल्स का डेफिनेशन है वो सेम रहेगी। यानी एंगल्स की वैल्यू एक्यूट एंगल में ट्राइंगल में लेस देन 90 रहेगी। ये ट्राइंगल ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, और किसी भी शेप में बन सकता है। और ये वाला एंगल ऐसे भी बन सकता है,
या और भी तरीके से बन सकता है, बट जो इसके एक एंगल की वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 90 होनी चाहिए। राइट एंगल भी ऐसे भी बन सकता है, बहुत तरीके से बन सकता है, या फिर ऐसे भी बन सकता है, बट इसकी एक एंगल की वैल्यू इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। अब हम देखेंगे साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला ट्रायंगल होता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल यानी कि जिसके तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ के होंगे, वो ट्रायंगल क्या होगा, स्केलिन ट्रायंगल। इसकी सपोज इसकी लेंथ है 4, 5 एंड 6, तीनों साइड्स की लेंथ जो है डिफरेंट है, इसलिए ये क्या हो गया, स्केलिन ट्रायंगल। सेकेंड वन है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होंगे। सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, ये है 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, तो ये दो साइड्स जो होंगे उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, तो वो हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें क्या होगा, तीनों साइड्स होंगे ट्रायंगल के वो इक्वल लेंथ के होंगे। ठीक है, तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। सपोज ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीनों साइड्स जब इक्वल लेंथ के होंगे तो वो होगा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब दो साइड्स इक्वल लेंथ के होंगे तो वो होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब कोई भी साइड सेम नहीं होगा, यानी कि तीनों साइड डिफरेंट लेंथ के होंगे, तो होगा वो स्केलिन ट्रायंगल। अब हम देखेंगे क्वाड्रिलैटरल्स। क्वाड्रिलैटरल्स मीन्स ऐसा शेप जिसमें 4 साइड्स होते हैं और लाइन सेगमेंट से बना होता है, क्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, 4 साइड्स होंगे, लाइन सेगमेंट से बना होगा एंड एक क्लोज्ड फिगर होगा, तो वो क्वाड्रिलैटरल कहलाएगा। अब हम देखेंगे क्वाड्रिलैटरल कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला है स्क्वायर। स्क्वायर में 4 साइड्स होने चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। 4 साइड्स इक्वल होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे और परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे 4, और लेंथ जो होगी इनकी सेम होगी, तो वो हो जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा, अपोजिट साइड्स सेम लेंथ के होंगे, अपोजिट साइड्स सेम लेंथ के होंगे और आपस में परपेंडिकुलर होंगे चारों, यानी कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। सो ये अपोजिट साइड जो होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे और परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रोम्बस, जो कि थोड़ा बहुत सिमिलर है स्क्वायर से।
नेक्स्ट है हमारे पास रोम्बस, जो कि थोड़ा बहुत सिमिलर है स्क्वायर से। सो रोम्बस में क्या होंगे, 4 साइड्स इक्वल होंगे और अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। फोर साइड्स क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे, और जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के, यानी कि उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, हर जगह पे सेम होगी। सो ये हो गया हमारा रोम्बस। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होगा, हमारा रेक्टेंगल की तरह होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे। अपोजिट साइड्स की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। सपोज ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, और जो अपोजिट साइड्स होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हर जगह पे सेम होगी अपोजिट साइड्स की। नेक्स्ट है हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होगा, हमारे दो साइड्स जो होंगे वो पैरेलल होंगे, दो अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये शेप ऐसे भी हो सकती है, ये शेप ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, सो दो जो हमारे अपोजिट साइड्स होंगे वो पैरेलल होंगे, और ये वाला जो अपोजिट साइड होगा ये पैरेलल नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम। अब हम देखेंगे पॉलीगन्स क्या होते हैं। सो दो पॉलीगन्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पॉलीगन का मतलब है कोई भी ऐसी शेप जो साइड्स की हेल्प से बनी हो, यानी कि लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनी हो, और उसमें एक क्लोज्ड फिगर फॉर्म होता हो, एक क्लोज्ड फिगर फॉर्म होता है, वो हो गया हमारा पॉलीगन। सो हम ट्राइंगल देख चुके हैं, ट्राइंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगन। और स्क्वायर देख चुके हैं। या फिर स्क्वायर की जगह आप बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बहुत तरीके के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेंटागन। जिस शेप में लाइन सेगमेंट की हेल्प से, 5 लाइन सेगमेंट की हेल्प से क्लोज फिगर बनेगा, उसको हम बोलेंगे पेंटागन। नेक्स्ट है हेक्सागन। जिस क्लोज्ड फिगर में लाइन सेगमेंट की हेल्प से एक क्लोज्ड फिगर बनेगा, उसको हम बोलेंगे हेक्सागन। नेक्स्ट है ऑक्टागन। ऑक्टागन का मतलब है इसमें 8 लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए, 8 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, ये हो गए हमारे 8 लाइन सेगमेंट्स, एक क्लोज्ड फिगर है और 8 लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना है, तो ये हो गया ऑक्टागन। अब हम थोड़ी सी नॉलेज लेंगे 3 डायमेंशनल शेप्स की। सो इस यहाँ पे हम बहुत ही कम नॉलेज लेंगे 3 डायमेंशनल शेप्स की, क्योंकि हम आगे की क्लास में उसको डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो सपोज एक 3 डायमेंशनल शेप है क्यूब। ये क्यूब है हमारे पास। ठीक है, सो इसका जो ये प्लेन सरफेस होता है, प्लेन एरिया जो होता है, उसको बोलते हैं हम फेस। ठीक है, जो भी इधर प्लेन एरिया होगा उसको बोलेंगे हम फेस।
ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन सेगमेंट से बना होता है, जिन लाइन सेगमेंट से बना होता है ये सारे लाइन सेगमेंट्स हैं, इनको बोलते हैं हम एजेस। ये क्या हो गए? एजेस। अब ये जो पॉइंट्स है जहाँ पे लाइन सेगमेंट्स मीट करते हैं, वो हो गए वर्टेक्स या वर्टिसेस। ठीक है। सो ये हो गया 3 डायमेंशनल शेप्स। अब हम देखेंगे ट्राइंगल में किसी भी एंगल को कैसे मेजर करते हैं, या किसी भी एंगल को नॉर्मली कैसे मेजर करते हैं प्रोडक्टर की हेल्प से। अब हम देखेंगे कैसे प्रोटेक्टर की हेल्प से किसी एंगल को मेजर करते हैं। सो ये प्रोटेक्टर मैंने खुद बनाया है, क्योंकि मुझे बड़े साइज़ का प्रोटेक्टर नहीं मिल रहा था जो कि इस बोर्ड पे फिट हो सके। सो आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये जो मीटिंग पॉइंट है, सारी लाइंस का मीटिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को इस वर्टेक्स पे रखेंगे, और ये जो बेस लाइन है और प्रोटेक्टर की जो बेस लाइन है उसको भी एक के ऊपर एक रखेंगे। सो हमने ऐसे रख दिया इसको। ठीक है। और यहाँ जो ऊपर सारे होते हैं, ऊपर यहाँ पे जो होते हैं सारे नंबर्स लिखे होते हैं आपके एंगल्स के। तो यहाँ से आप एंगल्स देख सकते हैं। ये एंगल हमारा जा रहा है यहाँ पे, यानी कि ये 60 की लाइन में जा रहा है, तो ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री का। ठीक है। कैसे प्रोटेक्टर को रखना है ये आपको सीखना है सबसे पहले। तो हम ये जो सारे मीटिंग पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को अपने वर्टेक्स पे रखेंगे, और ये जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन को हमारे एंगल की बेस लाइन के ऊपर रखेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी लाइंस हैं उस लाइन से इसको मैच कराएंगे, और यहाँ पे जो नंबर होगा वो ही एंगल की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। ठीक है। अब ये वाला देखते हैं। ये हमारा 90 डिग्री आ रहा है एंगल, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जा रही है परपेंडिकुलर, तो ये हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री। ये वाला चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने सारे नंबर्स नहीं लिखे हैं, बट यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर में ऊपर सारे नंबर्स मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमने वर्टेक्स के ऊपर रखा उसको, और लाइन के ऊपर रखा। उसके बाद हमने देखा ये 90 डिग्री से प्लस में है, 90 डिग्री से प्लस में, यानी कि ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। इसकी वैल्यू अभी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने यहाँ सारे नंबर्स नहीं लिखे हैं, बट प्रोटेक्टर में आपको यहाँ पे सारे नंबर्स मिल जाएंगे, तो आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। सो ये हो गया हमारा एलिमेंट्री शेप्स पार्ट 2। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।